फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश पर स्वागत है आपका। आज की कहानी है जो दोगे वो पाओगे। हमने अक्सर ये कई बार सुना है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमें वापस मिलते हैं। आज नहीं तो कल हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे पास ही आते हैं। आज अगर हम आम का पेड़ लगाते हैं और उसकी देखभाल करके उसे बड़ा करते हैं तो आगे चलकर हमें मीठे मीठे फल खाने को जरूर मिलेंगे। एक गांव में एक बूढ़ा भिखारी हर रोज कुछ घरों से भीख मांगता और अपना जीवन यापन करता था। उसी गांव में एक औरत हर रोज खाना बनाने के बाद एक रोटी अपनी खिड़की के ऊपर रख देती थी ताकि कोई जरूरतमंद आकर रोटी को ले जाकर खा सके। वह भिखारी हर रोज उस खिड़की के पास आता और रोटी उठाकर बड़बड़ाता, जो दोगे वो पाओगे। हर रोज यही होता, रोटी उठाता और बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता। उस औरत को ऐसा लगता कि यह रोज रोटी उठा लेता है और कोई आशीर्वाद तो देता ही नहीं और बोलता है जो दोगे वही पाओगे। उस औरत को गुस्सा बहुत आता था। एक दिन उस औरत को साधु पर बहुत गुस्सा आया। उसने उस रोटी में जहर मिलाकर खिड़की पर रख दिया और अपने काम में लग गई। फिर उसे विचार आया कि मेरी वजह से वो बेचारा भिखारी मर जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर जाकर उसने रोटी को हटाकर वहाँ पर दूसरी रोटी रख दी। रोज की तरह वो लंगड़ा साधु आया और रोटी उठाकर बोला, जो दोगे वही पाओगे। बोलते हुए वहां से चला गया। उसी दिन औरत का बेटा जो बाहर काम करने गया था घर वापस आ रहा था। सफर लंबा था, वो बहुत थक गया था और जंगल का रास्ता था। एक पेड़ के नीचे वही लंगड़ा साधु आराम कर रहा था। लड़का भी उसी के पास बैठ गया। साधु ने उसे पीने को पानी दिया। साधु से उस लड़के ने बातें करने लगा। साधु ने सोचा यह थका हुआ है। उसने अपने झोले से रोटी निकालकर उस लड़के को दे दी। लड़के ने रोटी खाई और थोड़ा आराम किया। फिर चला घर के लिए। घर आकर माँ से मिला। माँ ने पूछा कैसा रहा सफर। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ चौंक गई। उसने फिर पूछा कि कौन साधु जो लंगड़ाता है वो साधु? लड़का बोला, हाँ माँ, उसी साधु ने मुझे अपनी रोटी खिलाई और मैंने उसके साथ थोड़ा आराम किया, तब कहीं जाकर मैं आगे चलने के लिए तैयार हुआ। यह बात सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और तब उसे समझ में आया कि वह साधु ऐसा क्यों बोलता था। आज अगर मैं उसे वह जहर वाली रोटी दे देती तो मेरा ही बेटा उसे खाकर मर जाता। यह कहानी एक कल्पना नहीं, उस औरत के जीवन का सच्चा अनुभव है। यह एक सत्य घटना है कि हम जो दूसरों को देते हैं, हम जो दूसरों के लिए सोचते हैं, वह चीज प्रकृति हमें ही वापस देती है। और हमने अक्सर अपने बड़ों से यही सुना है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ।